नमस्कार। जिस गांधी परिवार को हमेशा टारगेट पे लिया गया, या ये कहें कि अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए जिस गांधी परिवार को टारगेट करके अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने आप को बलवान दिखाया गया, आज वही उनके शब्दों में वही शहजादा आज उनके बचाव में खड़ा है। जी हां, हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। योगी सरकार के एक आदेश ने पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर उत्तर प्रदेश के एक डर भय का माहौल पैदा कर दिया है। शिक्षक मैदान में हैं। उनका कहना है इस तुगलकी फरमान का हम विरोध करते हैं। फरमान क्या है? टाइम से स्कूल आओ और टाइम से घर जाओ। अब इस खबरों की विस्तार से हम चर्चा करेंगे आपके साथ। इसके पहले आपसे हम कहना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। आते हैं पहली खबर की तरफ। जी हां, गांधी परिवार को हमेशा अपने निशाने पर रखकर अपनी राजनीति को मजबूत दिशा में ले जाने की चेष्टा करने वाली अमेठी की पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जब से उन्होंने अमेठी से चुनाव हारा है और अब जबकि उनको अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है, वो तमाम जनमानस के निशाने पर है। हों भी क्यों ना। जिस इंसान की सोच ये रही है कि उसको हर क्षण कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना है जब गांधी परिवार के लोगों को टारगेट निशाने पर रखना है, वो स्मृति ईरानी जिसने कभी गांधी परिवार के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा, मौका ना रहते हुए उनको नहीं छोड़ा, आज जब हर तरफ से स्मृति ईरानी लोगों के निशाने पर हैं तो उनका तथाकथित शहजादा, जिसको शहजादा बोलती थी विपक्षी नेता राहुल गांधी, आज उनके बचाव में खड़े हैं। और बचाव में नहीं, स्मृति ईरानी ने संसद के अंदर कई बार कहा है, ये देखिए यह है गांधी परिवार का संस्कार। वो हमेशा गांधी परिवार के संस्कार की चर्चा करती थी। चाहे संसद के अंदर राहुल को कुछ बोलने की बात हो, किसी भी प्रकरण की बात हो, यह संस्कार गांधी परिवार का है। सही मायने में स्मृति जी, अगर आपको संस्कार देखना है तो आज आपको देखना चाहिए था, जब पूरा समाज, पूरे देश के अंदर लोग आपको टारगेट पे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, उस दिन भी राहुल गांधी को सबसे ज्यादा निशाने पर लेने वाली स्मृति ईरानी थी। जिस दिन राहुल गांधी का मकान खाली कराया गया था, उस दिन उन्होंने कहा था, जब प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया था कि राहुल का मकान खाली कराया गया है, कहा जा रहा है कि राजनीतिक दुश्मनी है, राजनीतिक ईर्ष्या है, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का मकान नहीं है, वो जनता के पैसों का मकान है। स्मृति जी, ऐसा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कभी कभी सब कुछ बोलते समय सोच के बोलना चाहिए, कभी जुबान पे भी लक्ष्मी बैठती हैं। अतीत के पन्ने को पलटा गया। राहुल गांधी के एक प्यादे ने अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया और आज राहुल गांधी को बड़े बड़े बंगले मिलने जा रहे हैं। जिस मकान छोटे से उस मकान को खाली कराया गया था, आज वो विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है उनको, बड़ी ताकत के रूप में आज देश के सामने खड़े हैं। और स्मृति ईरानी को आज मकान खाली करना पड़ा है। जब दूसरे पर आप निशाना साध रही थी तो आपको समझना चाहिए था, ये राजनीति है, कभी भी करवट ले सकती है। राजनीति करवट ली। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लोगों से रिक्वेस्ट की है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हार जीत जिंदगी का एक पार्ट है, कभी इसलिए भाषा का संतुलन बनाए रखना चाहिए, उनके साथ कोई अभद्र भाषा का उपयोग ना करें, और साथ में किसी को बेइज्जत करना उसकी कमजोरी होती है। अगर कोई चुनाव हार गया है तो उसको निशाने पे नहीं रखना चाहिए। लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि स्मृति ईरानी को निशाने पे ना रखें। ये है राहुल गांधी का बड़ा दिल।
एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, इसके बाद हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, कि लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी, अगर वो दिन आपको याद होगा, तो स्मृति ईरानी ने उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद सोनिया गांधी के खिलाफ किस तरह से संसद के अंदर लड़ी थी और किस तरह उनको बेइज्जत किया था। लेकिन गांधी परिवार के तीनों सदस्यों ने कोई कमेंट नहीं किया। अमेठी में ना जाने क्या क्या बोलती आई हैं स्मृति ईरानी, लेकिन चुनाव के लड़ते समय और चुनाव जीतने के बाद भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को लेकर कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। कह सकते थे कि तुमको हमने अपने प्यादे से जो हरवा करके दिखा दिया कि गांधी परिवार के अंदर साहस और धैर्य कितना है। पूरे 5 साल 10 साल ये परिवार जहर का घूंट पीता रहा, अपमान का घूंट पीता रहा। ना जाने कितनी बातें इस परिवार को झेलनी पड़ी, लेकिन ये शांति से बैठे रहे। लेकिन हालात क्या हुई कि आज आपको अपना मकान, सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। आप कहां जाएंगे नहीं पता। और आपने एक बात और कही थी कि चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। राहुल गांधी तो देश में ही रह गए, लेकिन चुनाव हार के अब तुरंत विदेश चली गई थी। ऐसे में यह समझना चाहिए कि राजनीति कभी करवट बदल सकती है, लेकिन भाषा हमेशा जिंदा रहती है और भाषा वही व्यवहार के रूप में आती है। इसे कभी किसी को नीचा गिरा के कभी राजनीति में या कहीं भी ऊंचा नहीं हुआ जा सकता। आइए बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। बुलडोजर बाबा यानी योगी बाबा का बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन उनके आदेश ने बुलडोजर का काम किया है। शिक्षा जगत में हर्षोल्लास नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि नौकरी जाए तो जाए, हम झुकेंगे नहीं, सरकार को झुका के रहेंगे। आखिर वाक्य क्या है? डीजी शिक्षा एजुकेशन ने एक नोटिस जारी की, जिसमें साफ कहा गया है कि अब जितने भी टीचर्स हैं वो स्कूल में आएंगे। प्रार्थना के समय सारे टीचर्स, शिक्षा मित्र और बच्चों की अटेंडेंस के साथ उपस्थित रहेंगे और तुरंत उनकी फोटोग्राफ्स लेकर के आप खंड विकास अधिकारी को फॉरवर्ड कर देंगे। उससे पता चलेगा कि प्रार्थना यानी कि जब भी स्कूल में प्रेयर होती है तो सीधी बात है कि वो टाइम होता है और उस टाइम सारे बच्चों को पहुंचना पड़ता है। हमेशा से होता है, बहुत पहले से होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन शिक्षक को इस पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए, रास्ते खराब हैं, सड़कें खराब हैं, कहीं ईंटे पत्थर पड़े रहते हैं, पानी भरा रहता है, तो हमें कुछ छूट मिलनी चाहिए। माननीय शिक्षक महोदय जी, लोगों, जिस शिक्षा व्यवस्था के अंदर खासतौर से उत्तर प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्रों की जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन रिजल्ट क्या है ये आपके सामने है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है? डिजिटल अटेंडेंस में दिक्कत क्या है? आप टाइम से आते होगे और टाइम से जाते होगे। जो टाइम से नहीं आते हैं या वो अध्यापक जो हफ्ते में कितने दिन आते हैं कितने नहीं आते हैं, उनको तकलीफ होनी चाहिए। आज आप कहते हो हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं देंगे, हमारा मानदेय कम है, हमें परमानेंट नहीं किया गया, हमें प्रमोशन नहीं दिया गया, सीजे डिजिटल पे आके खड़ा कर दिया गया, हाहाकार मच गया। अभी आज एक खबर आई थी शायद गाजीपुर में, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि 70 टीचरों ने इस्तीफा दे दिया। 70 टीचरों ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? खंड विकास अधिकारी के विरोध में। खंड विकास अधिकारी उनको जो है काफी परेशान कर रहे थे। परेशान क्यों नहीं करेंगे? वो खंड विकास अधिकारी को जवाब देना है आगे। खंड विकास अधिकारी को जब डिप्यूट किया गया है कि सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आप आगे रिपोर्ट फाइल करिए, और जब आप डिजिटल अटेंडेंस या कोई भी चीज नहीं दोगे, फोटोग्राफ्स नहीं दोगे, तो कार्रवाई तो करेगा ही। सरकार बहुत सख्त है। उसने साफ कहा है कि अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस अगर नहीं मिलेगी तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब सरकार ने इतने विरोध के बीच में एक नया रास्ता निकाला है। वो अपने फैसले पर अडिग है, लेकिन उसने कहा है कि चूंकि हमें लगता है ऐसा कि टीचरों में भ्रांतियां फैलाई गई हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है,
इसलिए टीचर को समझाइए। तो उसने अपने शिक्षा विभाग के काफ़ी अधिकारियों को हर शहरों में भेजा जा रहा है कि उनको बताया जाए कि ये जो डिजिटल अटेंडेंस की बात क्यों है, इसमें क्या दिक्कत है। जो आपका टाइम है, काम तो उसी टाइम आप करते हो, और फिर डिजिटल अटेंडेंस कोई एक अकेली नई चीज पैदा नहीं कर देगी। पूरे प्राइवेट सेक्टर में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, हर जगह ये लगा हुआ है। छोटे छोटे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में लगा रहता है। अब अध्यापक ये कहते हैं कि हम कभी सुबह लेट हो जाते हैं, कभी शाम को लेट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा से 10 मिनट लोग 3 दिन लगातार अगर हम लेट होते हैं तो हमारी सैलरी 1 दिन की काट दी जाएगी। अध्यापक महोदय, लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए, आप टाइम से ना पहुंचने के तमाम रास्ते खोज रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक आपकी आदत पड़ चुकी है कि जो गांव की शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, क्योंकि आपके आने जाने का, पढ़ाने का कोई टाइम नहीं है। अगर गांव में एक हॉस्पिटल है और आपके घर का पेशेंट, कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर कहते 2 घंटे देर से मैं आऊंगा क्योंकि सड़कें खराब हैं, पानी भरा हुआ है और आपके मरीज की सांस अटकी हुई है, कल कुछ उसको हो जाएगा, तो आप हॉस्पिटल के अंदर आग लगा दोगे, तोड़फोड़ कर दोगे, डॉक्टर की कंप्लेंट कर दोगे। क्यों? वो भी तो लेट आ सकता है। क्योंकि अगर एक सरकारी विभाग का आदमी किसी वजह से लेट होता है तो हर जगह उसको लेट के पैमाना को अपने मापदंड में रखना पड़ेगा, जो आप नहीं रख पाओगे। और ये जो फैसला सरकार ने लिया है, मैं कहना चाहूंगा कि ये फैसले आज से 10 साल पहले लिए जाने चाहिए थे। सही मायने में सरकार शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इतनी योजनाएं दे रखी है उसने, ब्लॉक के अंदर, गांव के अंदर, प्रधान के अंडर में। लेकिन करप्शन का पैमाना जब कभी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। शिक्षा कहां है? शिक्षा नहीं है। मोटी मोटी सैलरी जा रही है। आपको छुट्टियां चाहिए, आप कहते हो मुझसे कि जनगणना कराई जाती है, मुझसे ये कराया जाता है। कराया वही जाता है जो आप अपने टाइम में करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले स्कूल में 8 घंटे पढ़ाई कराते हैं और पढ़ने के बाद जाके जनगणना करते हैं रात में। अपने टाइम पे करते हैं। ये आपकी शिक्षा व्यवस्था के अंदर होगा। सरकार कोई अलग से आपसे काम नहीं कराएगी। अब चुनाव होता है तो सारे कर्मचारी भी जाते हैं। अगर कल आप ये कहोगे कि हमें छूट मिलनी चाहिए तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहेगा कि हमें छूट मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन पूरे यूपी के अंदर शिक्षकों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब सरकार से 2-2 हाथ लेने को तैयार है। उनका कहना है मुझे नौकरी की चिंता नहीं, नौकरी जाती तो जाए। कैसे सरकार नौकरी लेगी? कैसे मुझे सस्पेंड कर देगी? आज टीचर्स, खासतौर से जो प्राथमिक टीचर हैं बेसिक के, वो आर पार की लड़ाई की मूड में हैं। अंजाम क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को इस फैसले पर अडिग होना चाहिए। अगर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो इसकी फाउंडेशन, जो बेसिक शिक्षा है, इसको बहुत मजबूत करने की जरूरत है। और खासतौर से बीएसए, एबीएसए और जो खंड विकास अधिकारी को इसमें डाला गया है, ये बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूं कि सरकार के हर कदमों की सिर्फ विवेचना करके उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये कदम वास्तविक रूप से, यद्यपि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये टीचरों के साथ डिजिटल जो अटेंडेंस का है ये गलत हो, ठीक है, उनकी अपनी राजनीति है। वो किसी भी योगी की चीज़ को ना पॉजिटिव कहेंगे, ना योगी उनकी चीज़ को पॉजिटिव कहेंगे। ये तो राजनीति का अखाड़े का है। लेकिन एक बात तय है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो पहला पैमाना आपने किया है कि टाइम से आओ, टाइम से जाओ, जब इसमें इतना पेट दर्द हो रहा है तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो अंजाम बताएगा। देखते रहिए हमारे वीडियो को। कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर आपके बीच में नई खबरों के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।